चलिए जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10 के एनसीईआरटी का जो प्रमेय है 6.1 वे त्रिभुज चैप्टर से उनके बारे में पढ़ेंगे। क्या कह रहे हैं प्रमेय थ्योरम एनसीईआरटी क्लास 10 का बुक है जो पूरे हमारे शिक्षक संस्थान में इस एनसीईआरटी का ही बुक पढ़ा जाता है और स्कूल में हर बच्चे को कहता है किसी त्रिभुज में एक ही भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं की बिंदु काटे तो जो बिंदु भिन्न भिन्न अलग अलग बिंदु पर या भिन्न भिन्न बिंदु पर काटे रहेंगे वो उस भुजा को एक ही अनुपात में विभाजित करेंगे। अनुपात का मतलब AD बट्टा BD और AE बट्टा EC। तो हम एक त्रिभुज पहले बना लिए ABC, ठीक है। इसके बाद क्या किए तो जो किए हम लिखेंगे, इसमें जो काम किए हो लिखेंगे। माना कि ABC एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है ये लिखिए, जिसमें क्या कहता है एक ही भुजा के समांतर अन्य दो भुजा। तो ये एक भुजा हुआ ये BC, इसके समांतर हम लोग DE खींचे, ठीक है ना। तो इसमें लिखेंगे जिसमें DE समानांतर BC है, BC है। सिद्ध करना है हमें, क्या सिद्ध करना है कि अब देखिए क्या सिद्ध करना है। सिद्ध करना है कि AD, चित्र में हम लोग देखेंगे ध्यान से, AD बट्टा BD और बराबर AE बट्टा EC, ये एक ही अनुपात में विभाजित कर रहे हैं। इसलिए अब हम लोग चलेंगे इसमें जो रचना है, इसकी जो कोऑर्डिनेट जो हम लोग किए हैं रचना में लिखेंगे क्या। सो देखो हम लोग लिखेंगे DM लंब। DM किस पे लंब है? AC पे। तो लिखेंगे DM लंब AC और लिखेंगे EN। देखो ये DM जो है लंब AC। अब ये जरा देखिए, ये त्रिभुज को अगर हम लोग निकालेंगे ऐसे इतने साइज को खींच के, अगर ये लेखा खींच लिया तो इसका जो हम लोग लंब खींचेंगे ऐसे ही इसका लंब इस शीर्ष से इस पे खींचे और इसका लंब इस शीर्ष से इस त्रिभुज पे इस पे खींचे। ये इसका बेस हो गया, ये इसका बेस हो गया माने आधार, ठीक। ये बात समझिए। तो अब लिखेंगे EN लंब। EN किस पे लंब है? EN लंब है AD पे, EN लंब AD। ये हो गया रचना। अब हम लोग परमाणु में त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है एरिया वो 1/2 और बेस गुने हाइट होता है। हाइट कहिए या लंब कहिए, परपेंडिकुलर जिसको बोला जाता है लंब। तो हाइट यानी कि आधार गुने ऊंचाई, 1/2 आधार गुने ऊंचाई, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। एरिया ऑफ त्रिभुज होता है, या तो ये एरिया ऑफ त्रिभुज हम लोग लिखेंगे, इसको लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज। एरिया ऑफ त्रिभुज ये होता है। तो ये हम लोग को याद है, सबसे 6-7 से ही हम लोग 5-4 से ही सीखते आते हैं, पढ़ रहे सीखते हैं। तो आधार अब हम लोग देखेंगे क्या, वो जरा देख लेते हैं। अब एरिया ऑफ त्रिभुज, तो अब हम लोग देखेंगे पहले त्रिभुज क्या, त्रिभुज ADC ये हो गया, ये कर दी। रचना में इतना काम किए ये कि एक और काम, B को E से मिला देते हैं और C को D से मिला देते हैं। तो ये भी लिख देते हैं इसमें, B को E से एवं C को D से मिला, ये भी हम लोग रचना किए हैं तो मिला तो लिखते। अब ये हो गए त्रिभुज, ऐसे मिला दिए। अब हम सारी चीज को प्रोसेस को देखते चलेंगे और सिद्ध करते चलेंगे कि कैसे क्या हो, और बातें समझ के, ऐसे नहीं कि ऐसे बना लेंगे। ये सारे बात समझ के मिला दिए, जो किए हैं वो लिख दिए रचना। अब हम लोग लिखेंगे त्रिभुज
ADE, त्रिभुज ADE, याद रहे त्रिभुज ADE में लंब जो है ना EN होगा इस भुजा के लिए, और त्रिभुज ADE में अगर इस भुजा के लंब DM होगा, तो त्रिभुज ADE में त्रिभुज ADE है। तो अब हम लोग देखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बट्टा एरिया ऑफ त्रिभुज ADE ले लिया। अब देखिए ADE इसके ठीक नीचे लेंगे BDE वाले त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज हाँ त्रिभुज का ये साइन देंगे, त्रिभुज BDE माने एरिया आपका मतलब त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर 1/2 बता दी आधार तय आधार, आधार जो है ADE का AD है, आधार AD और लंब जो है EN होगा, लंब क्या होगा ये EN, फिर लिखेंगे 1/2। अब इसमें जो इसका इस त्रिभुज का BDE, ये जो है BDE इसका जो हम लोग आधार लिखेंगे ना, आधार ये हो जाएगा BD और इस लंब भी होगा उसका उस साइड EN, ठीक। तो अब देखिए ये कैंसिल हो रहा है और ये तो हम लोग को मिला क्या वो हो जाएगा, लिखेंगे मिला हम लोग को AD बट्टा BD, इसको इक्वेशन 1 लिखेंगे। अब हम लोग फिर लिखेंगे क्या, पुनः अगेन लिखेंगे, पुनः लिखेंगे त्रिभुज ADE, त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज ADE, इतने बात को समझे एरिया ऑफ त्रिभुज। फिर से पुनः क्यों लिख लिए कि फिर ADE में हम लोग आए, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE और एरिया ऑफ त्रिभुज DEC, DEC या DCE, इसको ऐसे भी लिख सकते, कहीं कहीं लिखा होगा जैसे समझने में DCE। अब इसका जो है आधार क्या हो जाएगा, अब देखिए इसका लंब जो है ना, अब इस साइड से लेंगे लंब तो DM हो जाएगा, लंब ADE में DN लंब इस साइड, ये लंब हो गया, ठीक है ना। अगर काट के और इसे निकालेंगे, ठीक है, एक बार इससे ये लंब हो जाएगा, एक बार इससे ये लंब। तो अगर हम लोग त्रिभुज को निकालते हैं तो ऐसे लंब बनते हैं, तो हम लोग लिखेंगे अब इसमें हो जाए 1/2, आधार कौन हो गया ये बड़ी बात है, तो आधार इस साइड वाले हो जाओ, ये लिखेंगे AE बट्टा DM, AE गुने DM बट्टा 1/2 गुने। अब इस त्रिभुज का DCE का आधार जो है बेस EC है, लिख लेंगे E गुने D। अब देखिए इससे ये कैंसिल, इससे कैंसिल, बचा क्या हम लोग को, सो देखते हैं, बचा हम लोग को DM बट्टा DM कट गया, AE बट्टा EC, इसको इक्वेशन 2 बनाएंगे। ये लिख लिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, ये बातें समझ। आप जरा देखते हैं हम लोग इधर बातें क्या है, सिर्फ सोच के बनाना ऐसे नहीं। अब देखिए त्रिभुज BDE और त्रिभुज DEC दोनों एक ही आधार पे बना है, ये बात को समझना। क्या त्रिभुज देखो, त्रिभुज BDE और त्रिभुज DEC एक ही आधार और एक ही रेखा के बीच, रेखा के बीच बना। अब एक ही आधार का मतलब क्या है, BC, ठीक है ना, ये और D इन्हीं के ये बीच बना है, BC और D के बीच बना है। आधार BC हो गया, लाइन BC दो लाइनों के बीच, माने एक ही लाइनों के समांतर लाइनों के बीच, एक ही समांतर लाइन के बीच, माने ये एक ही समांतर लाइन है, इन्हीं के बीच ये बना है। ये समझ के चलिए समांतर D और BC के, या आधार एक ही BC पर ये बने हैं,
ये दोनों त्रिभुज एक ही आधार पे बने, ये समझ लिए। आधार अगर हम लोग काउंट करेंगे, जरा एक बात देख लेंगे तो ये डी जो है एक ही पर बना है, ये भी त्रिभुज देखो बी डी ई और डी ई सी, डी पर ही बना है, तो ये इसी रेखा के बीच और इसके आधार इसी के बीच बना, इसके बीच बना, ये त्रिभुज का ये होल त्रिभुज का भी आधार है, इसी के बीच ये बना है। तो अगर बना है तो इसीलिए क्या होगा सुन, इसीलिए एरिया ऑफ त्रिभुज क्या लिखेंगे, बी डी ई, माने जितना इसका क्षेत्रफल बी डी ई उतना ही त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज डी सी ई, दोनों हो गया बराबर, हो गया बराबर। अतः यहाँ लिख लेंगे, अतः इंग्लिश में लिखते हैं तो हैंस लिखते हैं, अतः ए डी ई बट्टा बी डी ई, अतः एरिया ऑफ त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बट्टा एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई, ये हो गया बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बट्टा एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई, एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बट्टा एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई सी, हो गया बराबर हो गया। अब यहाँ हम लोग लिख लेंगे समीकरण एक और ये लिखते चलेंगे, समीकरण एक और दो से समझ में आना चाहिए और अच्छा से, एक और दो से क्या हो जाएगा, ये हुआ एक समीकरण, ये एक है समीकरण, ये दो है, तो लिखेंगे ए बी बट्टा बी डी बराबर ए ई बट्टा ई सी, सीधुआ या प्रोडक्ट समझ में, ये बटा इसे ठीक से गौर से समझना है, 2-3 बार 10 बार 20 बार बनाने के लिए। 10वां में जब विद्यार्थी हो तो हम लोग को इस जगह तो 100 बार सवाल को बनवाया हम लोग से, अभी का बच्चा तो एक बार बनाया तो बस फिर दोबारा बनाना नहीं चाहता। तो ये पढ़ लिया, इन पढ़वे को अच्छा से समझना है और बनाना है, अब बराबर इन पर क्लास होते रहेंगे, बस आप लोग इन सेशन से ये जो है मीमांसक स्टडी इनसे जुड़े रहने का प्रयास करिएगा। तब तक ले जाए।